हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो पहला नंबर है ये हमारे पास है 7982। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? 11 से। तो हम यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमारा ये 2 डिजिट का है तो हम 2 डिजिट लेके चलेंगे। तो 2 डिजिट में हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास आता है 79। तो हमारा डिवीजन किससे चलेगा? 7 से चलेगा। तो 11 का टेबल आप 7 टाइम्स लीजिएगा तो क्या आएगा? 77 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस कीजिए, आपको क्या मिलता है? 2। तो आप क्या करेंगे? अगला डिजिट आपका 8 है, आप 8 को यहाँ पे नीचे ले लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाता है? 28। अब यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे तो आपको क्या मिलता है? 22। आप यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? चूँकि आपको पता है ना 11 का टेबल अगर आप 3 टाइम्स रीड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे 33 मिल जाता है। 33 तो आपको यहाँ है नहीं, 28 है। तो आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, चूँकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको पता है। माइनस करने पे आपको यहाँ पे क्या मिलता है? 6। अगला डिजिट क्या है आपके पास? 2। तो आप 2 को यहाँ पे नीचे ले लीजिए तो आपके पास बन जाता है 62। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप 5 से डिवीजन लेंगे। तो 5 से लेंगे तो आपका क्या हो जाता है? 11 5 जा 55। माइनस कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 मिल जाता है। तो इस तरह से आगे आपके पास कोई डिजिट है नहीं, तो इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्या हो गया? कोशिएंट हो गया। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं रिमाइंडर और कोशिएंट। ओके, तो कोशिएंट हमारा क्या आ गया? 7025 आ गया और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 7। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। ओके, इस तरह से बस हमको केवल यहाँ पे डिवाइड करना था, चेक नहीं करना है। चेक हमको करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए हम बी नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करने वाले। तो 12 से डिवाइड करने वाले तो 12 का टेबल कितना टाइम्स लेंगे? हम यहाँ पे 5 टाइम्स लेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे 12 का टेबल 5 टाइम्स लेने पर हमको क्या मिलता है? 60 मिल जाता है। माइनस करने पर हमको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। अगला डिजिट क्या है? 8। तो 8 को आप नीचे लीजिए। तो आप 8 को अगर नीचे लेते हैं 28 होता है। अब यहाँ पे आप 2 टाइम्स में लेंगे, चूँकि 12 2 जा क्या होता है ना? 24 होता है। 3 टाइम्स में आपका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बचा क्या? 4 बच गया। तो आप क्या करेंगे? अब अगला डिजिट आपके पास 7 है तो आप 7 को नीचे ले लीजिए। तो 7 को नीचे लेने पे आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका पास हो गया 47। अब आप कितना टाइम्स में यहाँ पे डिवीजन लेंगे? आप देख लीजिए। 3 टाइम्स में लेना पड़ेगा, चूँकि 4 टाइम्स में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 12 3 जा कितना होता है? 36 होता है। तो 36 होता है, आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए। माइनस करने पर क्या मिलता है आपको? 11 मिल जाता है। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्या हो गया? कोशिएंट हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए कोशिएंट आपका कितना आ गया? ये आ गया 523 और रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है? रिमाइंडर आपका यहाँ पे 11 आ गया है। तो इस तरह से ये आपका बन जाता है आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सी नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमको 25 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम कितना टाइम्स में लेंगे? 2 टाइम्स में लेंगे, चूँकि 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो 25 का टेबल 2 टाइम्स लीजिए तो आपको यहाँ पे 50 मिल जाता है। माइनस कर लीजिएगा तो ये आपका 2 और यहाँ पे आपका 1। फिर अगला डिजिट आपके पास क्या है ना? 5 है। तो आप 5 को नीचे ले लीजिए तो ये आपके पास हो जाता है 125। इसका मतलब आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए 25 से, तो कितना टाइम्स लेंगे आप? 5 टाइम्स लेंगे। 5 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 125। ओके, माइनस करने पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? माइनस करने पे आपको यहाँ पे मिल जाता है 0। अब देखिए अगला डिजिट आपके पास क्या है? 8। तो आप 8 को नीचे लीजिए। तो 8 को नीचे लेने पे यहाँ पे क्या बनता है? 8 बन जाता है। तो डिवीजन तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पे 0 से ले लीजिए। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 को आप 25 से मल्टीप्लाई किए 0। ये देखिए किसी भी नंबर है अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 ही मिलता है, आप तो पता है आपको। ठीक है, तो 0 से आप डिवाइड किए तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? आपको यहाँ पे मिल जाता है 8। अब आपके पास कोई डिजिट है नहीं है तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, जब कोई डिजिट आगे ना रहे तो वो आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्या हो गया? ये आपका कोशिएंट हो गया। तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। कोशिएंट आपका कितना आ गया? कोशिएंट आ गया 250। रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 8। तो ये आपका हो जाता है आंसर। ओके, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डी नंबर हमको यहाँ पे 37 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा 37 है। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 7 3 जा क्या हो गया 21 हो गया, 2 हमारा कैरी हो जाता है, 3 3 जा 9 और 2 हमारा कितना हो गया 11 हो गया। तो 3 टाइम्स में तो 111 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 2 डिजिट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट को लेके चलते तो 98 आता है, तो इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका 2 टाइम्स में लेंगे। 2 टाइम्स में ले लेते हैं तो क्या आता है, देखिए 7 2 जा हमारे पास 14 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 1 हमारा कैरी हुआ था, तो कितना हो गया, ये हमारे पास 7 हो गया, तो हमारा 74 हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स में लेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है 74 मिल जाता है। माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पे हमको क्या मिलता है 2 मिलता है, 24 आ गया। अगला डिजिट हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 को हम नीचे ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो अभी 37 हमारे पास है, कितना टाइम्स में चलेगा, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं 7 और 8 टाइम्स में, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास है 37। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं 7 टाइम्स में कितना आता है। तो 7 7 जब 49, हमारे पास क्या बच गया 4। अब यहाँ पे देखिए 7 3 जब कितना होता है 21 और 4 आप ऐड कर दिए 25, आपको क्या मिल जाता है 259। यहाँ पे क्या है 242 है, तो ये तो छोटा है, इसका मतलब 7 टाइम्स में नहीं चलेगा, तो आपको 6 टाइम में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 37 को 6 टाइम में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये क्या हो गया 7 6 जा कितना होता है 42, आपका 4 कैरी हो गया। 6 3 जा कितना हुआ 18 और 4 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो क्या आ गया 22 यानी 222। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 टाइम में आपका चलेगा, तो आप यहाँ पे नोट कीजिए 222। ओके, माइनस कर लीजिए यहाँ से आपको 0, ये आपको क्या मिलता है 2, यहाँ पे 2 - 2 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला डिजिट आपके पास क्या है 6, तो आप 6 को नीचे ले लीजिए। 6 को नीचे लेंगे तो यहाँ पे आपका 206 बन जाएगा। आप देखिए 6 टाइम में आपका कितना चला था 222, तो ये तो 6 टाइम में नहीं चलेगा, इसका मतलब आप 5 टाइम्स में लेंगी। तो ये हमारे पास है 37, इसको हम 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा क्या होता है 35, 3 हमारा कैरी हो गया, 5 3 जा 15, 15 और 3 हम ऐड किए, क्या आ गया ये 185। तो हम यहाँ पे 5 टाइम्स में लेंगे। ठीक है, तो 5 टाइम्स हमको कितना आया 185, माइनस कर दीजिए, यहाँ से आपको 1 मिल जाता है, यहाँ माइनस नहीं हुआ तो आप बोरो कर लीजिए, 10 - 8 आपका यहाँ पे 2 हो गया। ओके, यहाँ से आपका कुछ बचा नहीं तो 21 आपका बच गया, तो ये आपका हो जाता है रिमाइंडर और ये आपका हो जाता है कोशिएंट। राइट, तो आप यहाँ पे नोट कीजिए कोशेंट आपका कितना आ गया 265, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 21। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है ना आंसर। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे 62 से। ठीक है, तो 62 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट लेते हैं तो क्या आता है 18, तो 18 तो आपका छोटा हो गया, इसलिए आप 3 डिजिट को लेके चलिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 188 आ गया। अब आपके पास 62 है, तो आप देखिए कितना टाइम्स में आप डिवीजन ले सकते हैं। आप यहाँ पे पहले आप 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि आपका 3 टाइम्स में कितना आता है। ओके, ज़्यादा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे 2 टाइम्स में ले लेंगे। तो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। आप यहाँ पे देखिए 6 3 जा कितना होता है 18। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 186। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे 3 टाइम्स में डिवीजन ले सकते हैं। तो आप 3 टाइम्स में ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे आ जाता है 186। ओके, माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 8 - 8 0, 1 - 1 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका अगला डिजिट क्या है, अगला डिजिट है आपका 29, तो 9 है, तो 9 को आप नीचे लीजिए तो 29 बन जाएगा। अब आपका डिवीजन किससे चलेगा, आपका डिवीजन यहाँ पे 0 से चलेगा। ठीक है, 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 62 को तो आपको क्या मिलेगा 0, आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाता है 29। अब आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका रिमाइंडर हो जाता है और ये आपका कोशिएंट हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप डिजिट को नीचे लेते हैं तो आपका डिवीजन चलना चाहिए, अगर नहीं चलता है तो आपको 0 से डिवीजन लेना है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, आपका कोशिएंट कितना आ गया यहाँ पे 30, रिमाइंडर क्या आ गया है 29। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है आंसर। ओके,
तो अब देखिएगा हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट अगर हम लेके चले तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 59 मिलता है। ये हमारा 75 ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारा डिवीजन नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट लेके चलेंगे। ओके, तो 3 डिजिट लेके आप चलिए, तो 3 डिजिट में आपका क्या आता है, 598 आता है। तो आपके पास 75 है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 75 को आप देख लीजिए, पहले आप कितना से मल्टीप्लाई करके देखिएगा। पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आता है, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा आपके पास होता है 35 के लिए 5, 3 आपका कैरी हो जाता है। 7 7 जा 49 और 3 आप यहाँ पे ऐड कर लिए, कितना हो गया 52। तो ये आपका आता है 525। यहाँ पे है कितना 598। अगर आप यहाँ पे 8 टाइम्स में करके देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, ज़रा ये भी आप चेक कर लीजिए। तो 8 5 जा कितना 40, 4 आपका कैरी हो गया, 7 8 जा क्या होता है 56, और 4 आप यहाँ पे ऐड किए तो क्या हो गया 60, ये आता है 600। लेकिन आपके पास क्या है यहाँ पे 598 है, तो ये छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 7 टाइम्स में आप ले लीजिए। तो 7 टाइम्स में लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 525। यहाँ पे नोट कर लिए, माइनस कर दीजिए। तो 8 माइनस 5 करेंगे तो आपको क्या मिलता है 3, 9 माइनस 2 करेंगे तो आपको यहाँ पे 7, 5 माइनस 5 आपका यहाँ पे 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला डिजिट क्या है आपका 5, 5 को आप नीचे लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 735। ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 टाइम्स में लिए थे। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 9 टाइम्स में लेके देखिए क्या आपका आता है। तो 9 टाइम्स में आपका क्या आएगा ना 675। तो आप यहाँ पे 9 टाइम्स में ले लीजिए, तो ये आपका हो जाता है 675। यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे आपका 0, और यहाँ पे आपका तो बोरो करना पड़ेगा। तो 13 माइनस 7 कीजिएगा, तो 13 माइनस 7 कीजिएगा तो 6 आ जाता है। ओके, और आपका कुछ तो यहाँ बचा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका आगे कोई डिजिट है क्या, कोई डिजिट नहीं है। तो आप यहाँ पे नीचे किसी को भी नहीं लेंगे। तो जब नीचे किसी को लेंगे नहीं और ये आपका छोटा हो चुका है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 75 है, तो डिवीजन चलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका रिमाइंडर बन जाता है और ये आपका कोशिएंट बन जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, कोशिएंट आपका कितना आ गया 79 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 60 आ गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके।